आज मतदान के बाद कांग्रेस मेयर प्रत्याशी ने सभी मतदाताओं का शुक्रिया अदा किया। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए कामरान अली की रिपोर्ट। आज निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान बरेली में शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। इस बार निकाय चुनाव में बरेली नगर निगम सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी के मेयर प्रत्याशी डॉक्टर उमेश गौतम चुनाव मैदान में रहे, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने अपने मेयर प्रत्याशी को चुनाव मैदान से हटा लिया था और समाजवादी पार्टी ने निर्दलीय मेयर प्रत्याशी डॉक्टर आईएस तोमर को अपना समर्थन दे दिया था। तो वहीं बहुजन समाज पार्टी के मेयर प्रत्याशी मोहम्मद यूसुफ खां चुनाव मैदान में रहे। तो वहीं कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी डॉक्टर कुलभूषण त्रिपाठी ने चुनाव मैदान में कूदते ही निर्दलीय मेयर प्रत्याशी डॉक्टर आईएस तोमर की बोलती बंद कर दी। तो वहीं भाजपा के मेयर प्रत्याशी डॉक्टर उमेश गौतम को स्मार्ट सिटी के मुद्दे पर चारों तरफा घेर लिया और बदलता बरेली चमकता बरेली को ढूंढते हुए भाजपा मेयर प्रत्याशी डॉक्टर उमेश गौतम को कटघरे में खड़ा कर दिया। तो वहीं कांग्रेस मेयर प्रत्याशी डॉक्टर कुलभूषण त्रिपाठी ने चुनाव प्रचार के दौरान अपने भाषणों व जनहित के मुद्दों को लेकर मतदाताओं के दिल में उतर गए। वहीं आज चुनाव मतदान शांतिपूर्वक संपन्न होने के बाद चुनाव कार्यालय से सभी मतदाताओं का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, आपके पक्ष में कितना मतदान हुआ? आज जो मतदान हुआ उसमें मैं काफ़ी क्षेत्रों में घूमा और लगभग 300 बूथों को मैंने जाके देखा। कोशिश तो 460 बूथों पे घूमने की थी, लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई। समय जितना था उसमें लगातार मैं दौड़ता रहा। हर बूथ पर, हर सेंटर पर मुझे जो लोग मिले, उनकी आंखों में जो मुझे प्रेम दिखा और स्नेह दिखा, आशीष दिखा, तमाम दुआएं दिखी, तो मुझे लगा कि जिन मुद्दों को लेकर मैंने अपना चुनाव शुरू किया था उन मुद्दों को सराहा गया, उन्हें पसंद किया गया। और मैंने कहा कि ये नाली गली का चुनाव है, नाली गली के मुद्दे पर नाली गली के किनारे खड़े होकर लड़ा जाएगा। उसमें जो दोनों प्रमुख प्रत्याशी और थे वो पूर्व मेयर भी थे और उनके कारनामे शहर के सामने थे, इसलिए वो नाली गली के किनारे हमारे साथ आके खड़े नहीं हो सकते थे, तो वो नहीं आए। लेकिन मैंने लगभग 80 के 80 वार्डों में नालियों को, गलियों को देखा है। उसके बाद मैंने अपना एक संकल्प पत्र तैयार किया था जो चुनाव प्रचार के अंतिम दिन मैंने जारी किया था। तो मेरे संकल्प जो थे वो बड़े सराहे गए और मुझे दिखा कि उसका असर है। फिर जो वोटिंग कम हुई तो इसका अनुमान मुझे पहले से था, क्योंकि 3 प्रमुख प्रत्याशी लड़ रहे थे, उनमें से 2 प्रमुख प्रत्याशी पूर्व मेयर थे और एक 11 साल और एक 5.5 साल निगम चला चुके थे। और उनके निगम चलाने के बाद भी बरेली के लोग पूरी तरह से प्रताड़ित थे और आहत थे। तो उन्हें ये लग रहा था कि इन दोनों में से फिर कोई जीत गया तो फिर वही हाल रहेगा, तो हम जाके वोट देके क्या करें। तो मुझे लगता है जिन लोगों तक मेरे मुद्दे पहुंचे, जिन लोगों तक मेरी अपील पहुंची और जिन लोगों को जानकारी हुई कि मैं चुनाव के मुद्दों पे लड़ रहा हूं, वो सब वोट देने आए। और जो लोग निराश थे और जिन्हें नहीं पता लगा कि एक नया प्रत्याशी आया है, उसका एक विजन है, वो टाउनशिप प्लानिंग पे काम कर रहा है, वो सीवरेज इथिक्स की बात करता है, वो बेसिक कम्युनिटीज इथिक्स की बात करता है, तो जिन्हें नहीं पता था तो वो शायद घर से नहीं निकले। तो पिछली बार 44% वोटिंग हुई थी और इस बार अभी जो अनुमान आ रहे हैं 40.37% के, हो सकता है थोड़ा बहुत अभी आंकड़े और संशोधित हों, लेकिन काफ़ी अच्छा है और मुझे बहुत प्यार मिला, बहुत आशीष मिला। मैं इस बरेली की सम्मानित जनता का बड़ा शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे मेरे जीवन के पहले चुनाव में ही इतना अपार स्नेह दिया, क्योंकि जिस बूथ पे जा रहा था वहाँ हमें मुस्कुराते हुए, हंसते हुए देख के वो लोग जब निकल के भी कुछ उसमें से मिलते थे कि आप जब दिखते हो तो मुस्कुराते हुए दिखते हो। तो मैंने कहा चुनाव लड़ रहा हूँ, कोई दुश्मनी किसी से थोड़ी है मेरी, लेकिन उन 2 प्रत्याशियों के मुद्दों में भी मुझे ऐसा लग रहा था कि दोनों का प्रमुख मुद्दा एक ही था कि मैं तुझसे लड़ रहा हूँ, तू मुझसे लड़ रहा है। और यही लड़ाई उनकी लास्ट तक चलती रही। मैं चुनाव लड़ता रहा और मुद्दों पे बात करता रहा, तो मैं काफ़ी आशान्वित हूँ। बाकी तो सारे निर्णय ऊपर वाले के हाथ में होते हैं और जो उसका आदेश होगा उसका मैं पालन करूंगा। लेकिन मैंने जो संकल्प लिया था कि बरेली नगर की मैं सेवा करूंगा, तो वो मेरा निर्णय अभी भी है। मैं चाहे जो भी परिणाम हो 13 को, लेकिन 14 से इस बरेली शहर को सजाने, संवारने और बचाने की, चूंकि मेरे चुनाव की टैग लाइन थी कि अभी भी वक्त है, बचा लो बरेली को, तो बरेली को बचाने की जो मुहिम लेके मैं चुनाव में उतरा था उस पर मैं लगातार काम करूंगा। तब तक काम करूंगा जब तक हमारे शरीर में शक्ति है, हमारी मानसिक शक्ति हमारे साथ है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो मुझे ये शक्ति दिए रहे, बड़ों का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे, माता पिता का आशीष ऐसे ही बना रहे। तो अच्छा महसूस कर रहा हूँ, 13 का इंतजार है। बहुत बहुत धन्यवाद।